हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर, और एक फिर से स्टडी सेशन में आपके साथ आया हूं। और अब जो हमने आज तक बोला है कि हम कई चीज़ों में फंस जाते हैं, और सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ तो टिप्स दो यार, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें। आज की दुनिया में हार्डवर्क नहीं होता है, स्मार्ट हार्डवर्क इंपॉर्टेंट होता है। और हम एक गलती क्या करते हैं, हम हमारी साइकोलॉजी को हम हमेशा क्वांटिटी वाइज देखते हैं, हम क्वालिटी वाइज साइकोलॉजी नहीं चलाते हैं। हाँ, वी आर इंडियन, हमें तो लगता है ज़्यादा दे दो भैया, खाना खूब सारा दे दो, बढ़िया आदमी है, बहुत खाना दे, 10 रुपये में इतनी सब्जी दे दी। हमारी साइकोलॉजी आज भी ऐसी है। तो हम क्या सोचते हैं, और 1 घंटे में 25 सवाल कर लिए। अब ये नहीं देखेंगे कि 25 सवाल कौन सी क्वालिटी के हुए, एफिशिएंट हैं कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होने वाली है कि आखिर 5 इफेक्टिव टेक्निक्स कौन सी हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। तो हमारा फोकस ओनली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे नहीं बल्कि क्वांटिटी पे जा रहा है। हम कैसे काउंट करते हैं, हमारे बगल में एक लड़का मिल गया हमको और वो बोला भैया कितने घंटे पढ़े, बोला 10 घंटे। हार्ट ऊपर आ जाता, अरे बाप रे, हम तो 3 घंटा ही पढ़ा हूँ भाई, कैसे हो गया ये। तो आज मैं आपको जो 5 टेक्निक्स बताने वाला हूँ, वो 5 इफेक्टिव टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूँ, वो 5 इफेक्टिव टेक्निक्स कौन सी हैं देखो। ये 5 इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर द बेटर स्टडी। जी हाँ दोस्तों, बेटर स्टडी के लिए कौन कौन सी 5 टेक्निक हैं वो आज हम पढ़ेंगे। जिसमें से पहली टेक्निक देखो आप क्या है। पहली टेक्निक है स्विच योर एनवायरनमेंट। दूसरी है फूड। इस पर हम लोग क्या है, कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारा ये वाला जो पार्ट है ये सबसे वीक रहता है, फूड वाला। और इसी बात से पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, दुनिया आधी दुनिया परेशान। भाई एक बात ज़िंदगी में ध्यान रखना, हमने जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि भैया इंसान जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए काम करता है। तो आप भी जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए ही काम कर रहे हो। तो फूड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए खाने का। गेट अ नाइट स्लिप। आधी से ज़्यादा जनता पता है, मतलब पूरी पढ़ाई को सिर्फ इसी टाइम में खींच के करना चाहती है ना। वो ये सोचती है कि बस 2 घंटे कम सो लूँ और बढ़िया पढ़ लूँ, तो फिर से क्वांटिटी पे तो आप अच्छा कर लोगे लेकिन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट डे की जो क्लास है बर्बाद है। नींद आएगी, झपकियाँ आ रही है। सेटिस्फेक्शन तो मिल गया, सिलेक्शन नहीं मिला, क्योंकि जिस क्लास में आपने झपकियाँ ली उसी में टीचर ने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, जो जेईई में आने वाले थे, जो आपके एग्जाम में आने वाले थे, जिसमें फोड़ देते आप चक फट्टे नबते गिल्ली सवेरे जालंधर सामने दिल्ली होने वाला था, और वो दिल्ली छोड़ो तुम पटियाला में सो गए। अगला आता है लिसन टू काम। ये एक ऐसा चीज होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सेशन। आपको पता है एक मोटर चल रही होती है, 10 घंटे तक चला के 15 घंटे तक चला दो, उसकी कैपेसिटी मान लो 8 घंटे की थी। हमने कहा नहीं, ज़्यादा घंटे चलाओ ज़्यादा फायदा होगा, फट गई, क्योंकि आपने ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा काम करा दिया। तो यहाँ पर आपको म्यूज़िक जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप काम म्यूज़िक, अब म्यूज़िक का मतलब वो नहीं तड़क भड़क वाले और बढ़िया वाले ऐसे जो सर और कान दोनों दुखा दें। मेडिटेशन वाला काम म्यूज़िक लिखा है मैंने इसीलिए। मेडिटेशन हो, कोई भगवान के भजन हो, हल्के लाइट म्यूज़िक वाला कोई साउंड हो, कोई अच्छे से जो है वो, समझ रहे हो आप, मतलब समझ गए होंगे आप लोग, बेटर अंडरस्टैंड। डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट्स डिस्ट्रैक्शन। अब देखो पहला जो पॉइंट था वो क्या था, एनवायरनमेंट कैसे। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, देखो आप जैसे मान लो आप प्रॉपर एनवायरनमेंट की एक वैल्यू होती है, ठीक है। आपके पास पढ़ते समय आपका पूरा मटेरियल होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो वो अपने पास पहले से रखो, यानी कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि आप टेबल चेयर पे जब बैठोगे तो आपके पास ये वाली चैप्टर्स पढ़नी है, तो उसका नोट्स शीट जो आपको पढ़ना है वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, वहाँ से उठना नहीं है फिर आपको एक बार बैठने के बाद। तो वो सारा का सारा होना चाहिए। आपके पास नाइट लैम्प होना चाहिए अगर रात में पढ़ रहे हैं तो, ताकि कोई और डिस्टर्ब नहीं हो। आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि कितने घंटे पढ़ने वाले हैं आप। उसी के बाद आप अपना सोने का साइकिल भी बनाएंगे, भी बताऊंगा, तो आप प्रॉपर सो जाएं। तो अपना पूरा एक एटमॉस्फेयर ऐसा एनवायरनमेंट का बना के रखो जिससे कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आए। 90% लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ। मैंने सोचा पढ़ना एग्रेशन में, आज तो निपटा देंगे। विजय सर का मोटिवेशन सेशन देख लिया आज तो मैं फोड़ के रहूँगा बस। तो आगे बैठ गए। अब बैठने के बाद क्या हुआ, आपने जो है वो एक कॉपी उठा ली, कॉपी उठा के देखा उसके अंदर कि अरे ये तो इंपॉर्टेंट सवाल लिखवाया सर ने 5 नंबर का, वो करो। फिर उठ के जा रहे हैं, फिर दूसरी कॉपी ला रहे हैं। अच्छा, फिर कई बार हम किस कॉपी उठा के ले आते हैं, पेन और कॉपी नहीं उठाते जहाँ पर रफ कॉपी में सॉल्व करना है, और हम लेट के पढ़ रहे हैं पलंग पे, तो और नेगेटिविटी आ जाती है। लेट के पढ़ रहे हैं पलंग पे तो नेगेटिविटी आ जाती है, और लेट पे पढ़ के नेगेटिविटी आती है कि अब उठ के कौन जाए, आलस आने लगते हैं। तो एक्चुअली आपने अपना एटमॉस्फेयर एक्चुअली एक्टिव एटमॉस्फेयर नहीं रखा। आप समझ रहे बात को, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी घट गई। प्रोडक्टिविटी घटती है आपका नुकसान हो गया। तो
तो इसलिए एनवायरनमेंट आप अपना प्रॉपर बना के रखें जब भी आप पढ़ें। अब खाने की बात करते हैं। 90% जनता आजकल की जंक फूड में फंसी हुई है, उनको सबको यही अच्छा लगता है। ऑर्डर दे दो, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, ऑर्डर दे दो, बर्गर मंगा लो, ऑर्डर दे दो, पिज़्ज़ा खा लेंगे, ऑर्डर दे दो, हॉट डॉग खा लेंगे। ये मत खाओ। आप पढ़ रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि आप जब बैठोगे पढ़ोगे तो आपको सिटिंग बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस तरह का जंक फूड खाओगे तो आप फैटी हो जाओगे, एसिडिटी होने लगेगी, लेजीनेस आने लगेगी, एफिशिएंसी घट जाती है। आपको माइंड का गेम खेलना है, माइंड एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आपके पास वेजिटेबल्स होने चाहिए जो कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब रखें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना खाएं जो आपकी हेल्थ को बना के रखें, इवन आपको सही पोषण दे सके, न्यूट्रिशंस प्रॉपर जाएं, ऐसा फूड होना चाहिए। और रिसर्च में बोल चुके हैं सब कि जंक फूड किसी काम का नहीं होता। जब मुझे हंसी आती है कि साइंस का बच्चा जब ऐसे खोल के CO2 पीता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा लो, हमने बचपन से पढ़ा था कि CO2 तो निकालनी है, ये CO2 पी रहे हैं। जबकि हमें बचपन सिखाया कि प्राणायाम करो, CO2 निकालो, जितनी ज़्यादा CO2 बाहर आएगी फ्रेश ऑक्सीजन एयर मिलेगी। और CO2 पिला देते खुशी खुशी वो, और उसी CO2 को भी डकार लेके निकाल। क्या बदतमीजी है। इधर आओ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। क्या बोला? हाँ, गेट अ गुड नाइट स्लीप। गुड नाइट स्लीप जो है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप प्रॉपर नहीं सोए हैं टाइम पर तो आप अगले दिन तैयार नहीं हैं लड़ने के लिए। आप तैयार नहीं है मेंटली, आप तैयार नहीं है फिजिकली, दोनों ही तरह से आप वीक हो चुके हो। स्लीप साइकिल सही होना चाहिए। स्लीप साइकिल सही क्या होता है? एक अच्छे विद्यार्थी के लिए 11 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 6 या 7 बजे उठ जाना चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच की जो नींद है वो पूरी होनी चाहिए। मुझे कई बच्चे पता है क्या कहते हैं जब मैं बोलता, अरे सर 8 घंटे सोऊंगा, 6 घंटे सोऊंगा तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हो पाता। हाँ बेटा, वो जो 2 घंटे मोबाइल में वेस्ट कर रहा है ना, वो बंद कर दे, अपने आप नींद 8 घंटे आएगी। वो 4 घंटे जो वेस्ट कर रहा है दोस्तों से गप्पे मारने में संडे के, वो हटा दे, उसमें कर ले सारा बचा हुआ होमवर्क, नींद अपने आप पूरी होगी। तो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपनी पढ़ाई को ना करें। 6 से 8 का एक एवरेज होता है, 6 या 7 या जो भी आपको लगता है। 8 से ज़्यादा भी नहीं जाना और 6 से कम भी नहीं जाना। मिनिमम 6 से 7 घंटे चाहिए, क्योंकि आपको एक दिन नहीं लड़ना है भाई। सेक्रीफाइस कर लिया, मान लो किसी से कहा आपने कि बॉडी से कहा यार कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, एक दिन की बात है, चलो मान लो एक दिन कर लेती है बॉडी। कभी कभी होता है ना, कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, शादी वगैरह होती है, कोई इमरजेंसी आती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है कोई, तो रात को जगते हैं हम सब लोग ही। तो उस समय हमारी बॉडी को पता होता है कि भैया तेरे को आज जगना है, कल जाके सो जाना, 2 दिन बाद सो जाना, रेस्ट कर लेना। लेकिन यहाँ तो रेगुलर पढ़ना है 2 साल तक। तो 2 साल तक ये कॉम्प्रोमाइज़ कराओगे, इससे तो मना कर देगा। तो माइंड खत्म तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये गलतियां मत करना। आप एक टाइम अपना बना लो, यहाँ 9-10 रखा है, आप अपना बना लो 11 बजे, घड़ी लगा दो, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन लगा दो कि सोना है भैया इस टाइम पर। प्रॉपर बिस्तर होना चाहिए ढंग का, थोड़ा साफ सुथरा अच्छा सा, और बढ़िया नींद आए आपको, ऐसा एटमोसफियर रखो। ठीक है। इसके बाद की बात करें तो म्यूजिक, मैंने बोला था अभी मेडिटेशन आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो सारा काम है वो मस्तिष्क का है। अगर हम मस्तिष्क से काम करेंगे तभी हम जीत पाएंगे। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होने के लिए आपका माइंड कीप कूल काम, समझ रहे हो? तो कूल और काम होना बहुत ज़रूरी है आपका। तो कूल काम करने के लिए आपको मेडिटेशन म्यूजिक सुनने ही है। आदत डाल लो 10 मिनट 15 मिनट, या ऐसा कर सकते हैं कि रात को जब हम सोने जा रहे हैं तो हम जा करके उस म्यूज़िक को सुनते हुए सो जाएं। ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं कि ब्रेक में अगर हो तो कर लें। हम ब्रेक में क्या गलती करते हैं? हम शॉर्ट्स देखते हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं, हम इंस्टा के शॉर्ट्स देख रहे हैं, हम जो है वो वीडियोस देख रहे हैं, हम वेब सीरीज़ देख रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ ब्रेक। ये तो उल्टा नुकसान कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपके अंदर जो पढ़ाई का कंटेंट जाना चाहिए था वो ना जा करके वो कंटेंट चला गया। तो वो कंटेंट जा करके आपके ओरिजिनल कंटेंट को ख़राब करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो उस कंटेंट को हटाना है। ठीक है। इसके बाद एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस की बात करें अगर अपन, तो आप सबसे पहले वही जो मैंने बोल दिया अभी, ये सब तो बंद कर दो। मोबाइल को तो कसम खा लो पढ़ते समय बंद करके फेंक देना है। आपके पास जो भी और अदर जैसे सोर्सेज हैं, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, आईपैड हो गया, मिनी आईपैड हो गया, ये सब बंद करके फेंक दो। बंद करके फेंक दो का मतलब जब आप पढ़ रहे हो तब। जैसे मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल बनाया स्लॉट की, आधा घंटा मुझे ये पढ़ना है, आधा घंटा मुझे ये पढ़ना है, तो स्लॉट को आप देखो, उस समय वो स्विच करके रख दो मोबाइल, कुछ नहीं करना। आधे घंटे का या 2 घंटे का 3 घंटे का स्पैन लो, ब्रेक हो। पहले मैंने बताया मोबाइल को उठाओ मत ना, म्यूज़िक सुनो आराम से। अब क्या हो, सारा काम खत्म हो गया, उसके बाद आपको देखने की इच्छा है तो आप अपना एक टाइम बना लो कि आधा घंटा मोबाइल देखना है। ठीक है। तो अगर ये 5 इफेक्टिव टेक्निक्स आप अपनाते हैं, एडिक्शन रिमूव होता है।
तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ऐसी बहुत सारी टेक्निक मैं आपके जेईई मेंस के लिए लाने वाला हूँ, जितने भी एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनके लिए। तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने वाला है, तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है, बिना रुके बिना डरे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये भूलना मत, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। और आशा करता हूँ कि इस चैनल से जो हेल्प मिलेगी वो आप और लोगों को भी बताएंगे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने में मदद करेंगे, हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे, ठीक। थैंक यू।